अब ये सेकंड पैसेज है, पहला पैसेज तो कंप्लीट हो गया है। सेकंड पैसेज में देखिएगा, एक्चुअली इन आवर कंट्री, जो शिक्षा के बारे में बता रहे थे एस राधा कृष्णन, उसी का आगे है कि वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा जो है, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ज़्यादा विस्तृत नहीं है, यानी गहराई से इसको नहीं लिया जाए। हमारे शिक्षा पद्धति में ही हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं, उसी को एस राधा कृष्णन यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक वो संस्था विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो महिलाओं की शिक्षा प्रदान करती है, लड़कियों की शिक्षा प्रदान करती है, वो संस्थाओं, उन संस्थाओं के बारे में कह रहे हैं कि वे वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वे उत्साह और प्रशंसा की पात्र हैं। जो भी संस्थाएं महिलाओं की शिक्षा प्रदान कर रही हैं, वे प्रशंसा और उत्साहवर्धन की पात्र हैं। उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं, कह रहे हैं कि मैं इस बात से ज़्यादा चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, कि जिस तरह की शिक्षा हमारे विद्यालयों में दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, न केवल विस्तृत हो, बट शुड आल्सो बी डीप, उसको गहरा भी होना चाहिए। मतलब केवल कोर्स ही बड़ा ना हो, शिक्षा की गहराई, गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए। उस तरह की शिक्षा दी जा रही, इस बात की इन्हें चिंता है। सोच रहे हैं कि उसी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें गहराई की कमी ना हो। विस्तृत शिक्षा तो हो ही, गहराई भी, उसमें ज्ञान की गहराई भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, अपने देश की शिक्षा पद्धति की जो कमी, क्योंकि वो एक शिक्षक थे एस राधा कृष्णन, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ देखा, तो अपने देश की शिक्षा पद्धति की कमी को ही उन्होंने उजागर किया है। कह रहे हैं कि इसमें गहराई की कमी है। एक शिक्षक ही शिक्षा पद्धति के बारे में गहराई से बता सकता है, तो उनसे अच्छा शिक्षक उस समय कोई था नहीं। आज भी प्रेसिडेंट बाद में, पहले उनको शिक्षक ही माना जाता है, तो उनसे अच्छी तरह शिक्षा के बारे में कौन जान सकता था। उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि शिक्षा, हमारी शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में गहराई की कमी है। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज, वी मे बिकम कंसर्न लर्न एंड स्किल्ड। कह रहे हैं कि वी मे बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम शिक्षित और प्रशिक्षित हो सकते हैं, मतलब योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति तो बन सकते हैं जिसमें कुशलता आ गई हो और जो शिक्षित हो चुका हो। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन फिर भी यदि हम शिक्षित हो चुके हैं, हम में ज्ञान आ चुका है, कुशलता आ चुकी है, टैलेंट जिसको कहते हैं, प्रतिभा आ चुकी है, फिर भी हमारे जीवन का यदि कोई लक्ष्य नहीं है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, आवर लाइव्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन यानी निरुद्देश्य रहेंगे। हमारे जीवन का यदि कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन पहले से ही अंधा हो जाएगा। मतलब हमें कोई निश्चित पता ही नहीं रहेगा कि इस शिक्षा का हम उपयोग कहाँ करेंगे, क्या हमें प्राप्त करना है। सफलता कहा जाता है कि सफलता के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में सफलता पाना चाहते हैं। अगर अंधा हो के बिना उद्देश्य के ही कोई कार्य करेगा, कितनी भी मेहनत कर लेगा, जब उसको पता ही नहीं है कि हम किस लिए ये कर रहे हैं, तो सफलता का कोई मतलब ही नहीं। मतलब जीवन में यदि कोई उद्देश्य होगा, तभी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उसी के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए, तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।
तो वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारपूर्ण हो जाएगा और उसमें कष्ट भी होंगे। बिटर मतलब होता है कड़वा, यानी सफलता नहीं मिलेगी तो दुख होगा हमें, वही कड़वाहट है दुख रूपी। कह रहे हैं बिना उद्देश्य का जो जीवन है वो बिल्कुल अंधकारपूर्ण और कड़वा हो जाएगा, दुख से भर जाएगा। द गीता सेज, गीता जो ग्रंथ है उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि गीता कहती है, मतलब गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका, यानी कोई भी कार्य करिए, यानी किसी भी कार्य में जो हम दिमाग लगा रहे हैं सिर्फ उसी कार्य में ही दिमाग लगे, बुद्धि बिल्कुल एक कार्य में ही रहेगी, तभी हम वो कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। और जब लक्ष्य हमारा सामने रहेगा कि हमें क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें सफलता ना मिले। फॉर ट्रूली कल्चर्ड माइंड, वास्तव में जो प्रशिक्षित मस्तिष्क है, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, उसमें केवल एक ही विचार होना चाहिए, यानी एकाग्रता, एक ही काम में मन उसका लगना चाहिए, एकाग्रता एक काम में लगानी है। ए डेडिकेशन टू द सिंगल पर्पज, डेडिकेशन समर्पण होता है, पर्पज एम लक्ष्य उद्देश्य, यानी एक ही लक्ष्य के प्रति यदि हम समर्पित हो जाएंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस एम को रख के, किस एम को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या प्राप्त करना है। मतलब जैसे चलना ही है, हमें पहले ऐसे ही अंधे होके चलते नहीं जाना है कि सुबह शाम तक चलते रहेंगे। पहले हमें ये निश्चित करना है कि हमें जहाँ पहुँचना कहाँ है, पहुँचने का स्थान पता होगा, उस दिशा में मेहनत की जाएगी तो सार्थक होगा। यदि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ पहुँचना है तो कितना भी चलते रहेंगे, एक दिन 2 दिन 100 जिंदगी भर चलते रहेंगे, यदि हमको यही नहीं मालूम है कि हमको कहाँ पहुँचना है तो फिर उस चलने का, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यदि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है कि हमें इस दिशा में मेहनत करना है तो उसी दिशा में एकाग्र मन से हम मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये गलत बात है कि सब लोगों को सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती सब लोगों को है, लेकिन उसको लेना नहीं चाहते, सबका उद्देश्य निश्चित नहीं रहता। कुछ को तो ये भी नहीं पता होता, आधे से ज़्यादा लोगों को, कि हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, किस तरह मेहनत करनी चाहिए। और बाकी जो है उसमें बहुत ज़्यादातर % ये होता है कि वो एक साथ कई लक्ष्य लेके चलते हैं। इसमें लेखक ने बताया है, एस राधा कृष्णन जो बहुत बड़े विद्वान थे, कि सबसे पहले जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। एम ही नहीं होगा तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। दूसरा मतलब है एम तो निश्चित कर लिए तो उसी के अनुसार ईमानदारी से बिल्कुल उसी में दिमाग लगा के मेहनत करनी है। अब हमारा दिमाग कई जगह बंटना नहीं चाहिए, कई दिशाओं में नहीं जाना चाहिए। जो दिशा निश्चित कर लिए ईमानदारी से यदि उसी दिशा में मेहनत होगी और वो भी अनुशासित रह के, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है तो सफलता ना दिला दे। असफलता होगी ही नहीं अगर ईमानदारी से अनुशासित होकर किसी भी दिशा में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, यानी असंस्कृत जिन लोगों का, ये तो कहते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य ही नहीं निश्चित है, इनको यही नहीं पता है कि हमें क्या करना है, एक समय में एक काम, यही बताया गया, छोटे बच्चों को भी बताया जाता है कि हम एक समय में एक ही काम करेंगे और उसी में अपना पूरा दिमाग लगाएंगे तो कार्य का भी आनंद प्राप्त होगा और उसके अलावा सफलता जो है, कार्य का तो आनंद प्राप्त करेंगे ही, साथ में सफलता भी प्राप्त करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके कई लक्ष्य हैं तो उसका जीवन चारों दिशाओं में बिखर के रह जाता है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल, ये अति आवश्यक है, दैट द एजुकेशन व्हिच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, कि इन संस्थाओं में आप लोग जिस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि जो कुछ ही महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो महिलाओं की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जिस तरह की भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, तुम्हें न केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और न ही योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, बट इंडो यू विथ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। इन संस्थाओं को चाहिए कि आपके अंदर ये निश्चय कर दें कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, किस दिशा में आप लोग मेहनत करें। मतलब सबसे पहले वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, तो पूरा दिमाग उसी ईमानदारी से अनुशासित होकर उसी दिशा में अगर हम कोशिश करेंगे तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि हम असफल हो जाएं। सफलता हमको अवश्य मिलेगी। एक साथ अगर कई उद्देश्य लेकर चलेंगे, असफलता उन्हीं को मिलती है जो एक समय में ईमानदारी से अनुशासित होकर एक ही लक्ष्य अपनाता है, मेहनत करता है, तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि उसको सफलता ना मिले। ये लक्ष्य तो निश्चित हो गया, आप बता रहे व्हाट दैट पर्पज इज, तुम्हारे जीवन का वो उद्देश्य क्या होगा। यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, ये संस्था निश्चित करके आपको नहीं देगी, ये आप खुद निश्चित करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि आपकी रुचि के बारे में आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, की विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपनी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, यानी विमर्श रूपनी जो वाद विवाद से विद्या अर्जित की जाती है, आपको ये शिक्षा प्रदान करती है, आपको ये साहस देती है कि आपके लिए सही क्या है। वो निश्चित कर देती है कि आप ये निश्चित कर सकें आप अपने दिमाग से कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और ये भी मदद करती है कि जो बुराई है उसको आप बचा के चलें, अपने जीवन में उस बुराई को ना उतरने दें। तो सबसे पहले तो हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये अच्छा है कि बुरा, तभी हम कुछ उसको बचा सकेंगे या अपना सकेंगे। जब यही नहीं पता होगा कि क्या अच्छा क्या बुरा है तो कुछ होने वाला नहीं है। यू मस्ट ट्राई देयर फॉर, इसलिए आपको निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में वर्तमान समय में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, इस युग की क्या जरूरत है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। ये पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले जो लक्ष्य जो उद्देश्य बहुत अच्छा होता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, तेजी से जो युग बदल रहा है उसके हिसाब से आज के समय में वो शायद हो सकता है वो लक्ष्य आज अच्छा ना रहा हो। बहुत शताब्दियों पहले जो एक अच्छी चीज कही जाती थी हो सकता है वो आज अच्छी ना रही हो, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से निश्चय करना है। एंड ऑफ द वर्ल्ड सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आप अपना रहे हैं मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो वर्तमान पीढ़ी के बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। हमसे क्या ये पीढ़ी उम्मीद कर रही है, इस समय हमको क्या करना चाहिए, वही दिमाग रखना है। अब इसका पूरा कंप्लीट करके इसी को एक्सप्लेन करना है, शुरू से लेके दिया हुआ यहाँ ठीक कर लीजिएगा बीटर तक, ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बीटर यहाँ तक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करके एक्सप्लेन करके उसी में सेंड करिएगा।